नमस्कार किसान साथियों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मात्र 2 रुपए के खर्च से गेहूं की बालियां लंबी और मोटी कर सकते हैं आप। गेहूं में 2 बार स्प्रे करना है। मात्र यदि आप 2 बार स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं की बालियां लंबी और मोटी रहेंगी। और इनका स्प्रे कब करना है और किन किन चीज़ों को साथ में लेना है, इन सब बातों की जानकारी मैं देने वाला हूँ किसान साथियों। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले पाएँ। और कमेंट करके बताएं किसान साथियों कि यूरिया हम गेहूं में कितने बार डाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं किसान साथियों। हमने बोनी के समय में बेसल डोज दे दिया, पहले पानी के समय में बेसल डोज दे दिया, दूसरे पानी के समय में बेसल डोज दे दिया। अब बेसल डोज में हमने क्या क्या दिया है, यदि जो पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता है वह पोषक तत्व दे दिया है हमने तो ठीक है। और यदि नहीं दिया है तो अब हम गेहूं की इस अवस्था में, गभोट की अवस्था या बालियां निकलने की अवस्था में, या बालियां निकलने के बाद हम कौन कौन से पोषक तत्व दे सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी मैं देने वाला हूँ। और ऐसा फार्मूला बताऊंगा किसान साथियों ताकि आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करना पड़े और आपका काम हो जाएगा। ऐसे फर्टिलाइज़र या ऐसा फार्मूला बताऊंगा मैं जिसे आप यदि डालते हैं तो आपकी गेहूं में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी और आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा मिलेगा। आपकी गेहूं का उत्पादन जो आप पिछले साल जो लिया था आपने उत्पादन, उससे 5 से 10 कुंटल बढ़ के आपको उत्पादन मिलेगा किसान साथियों, यदि आप इन चीज़ों को डालते हैं तो। चलिए बात करते हैं हमें कौन कौन से पोषक तत्व देने की आवश्यकता है अभी और कौन कौन से पोषक तत्व दे सकते हैं ताकि हमारी गेहूं का पौधा, जो हमारे गेहूं के पौधे में जो कल्ले का फुटाव हुआ है, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, सभी कल्लों में बालियां आ सकें। कुछ किसान साथी क्या है, पहले बेसल डोज तो अच्छा दे देते हैं, दूसरे पानी में, पहले पानी में भी अच्छा बेसल डोज दे देते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि अब वह समझते हैं कि हमारी गेहूं में और भी कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर थोड़ी गलती कर लेते हैं किसान साथियों, इसलिए उन्हें अच्छे से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता, उनकी गेहूं में जो उत्पादन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। तो ऐसी गलती ना करें किसान साथियों। अभी आप यदि गेहूं की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन पोषक तत्वों को यदि दे देते हैं तो आपकी गेहूं का ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ के मिलेगा किसान साथियों। तो कौन से पोषक तत्व, जैसे कि हमारी गेहूं अभी 60 से 70 दिनों की हो गई है, गभोट अवस्था में है, झंडा पत्ती के समय में है, तो इस अवस्था में हमें कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आगे बताने वाला हूं किसान साथियों कि आप यदि इन पोषक तत्वों को देते हैं तो आपकी गेहूं में अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। तो बात करते हैं, यदि आप झंडा पत्ती के समय में किसान साथियों 250 ग्राम नैनो यूरिया और क्लिनिक प्लस शैम्पू साथ में मिला के यदि स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं में जो कमियां हैं वह पूरी हो जाएंगी। जैसे कि झंडा पत्ती या गभोट की अवस्था में यदि आप 250 ग्राम नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो आपकी गेहूं में जो कल्लों का फुटाव हुआ है, कुछ कल्लों में ग्रोथ अच्छी रहती है, कुछ कल्लों में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यदि इस समय में आप नैनो यूरिया का छिड़काव करें और साथ में शैम्पू मिला लें। अब शैम्पू क्यों मिलाना है किसान साथियों, यदि आप क्लिनिक प्लस शैम्पू मिलाते हैं तो आपकी गेहूं में जो फंगेसाइड है, जो रस चूसक कीट हैं, ये है नष्ट हो जाएंगे और आपकी गेहूं में अच्छे से जो कल्लों का फुटाव है वो अच्छे से ग्रोथ होगा और आपकी गेहूं अच्छे से अच्छे, आपकी गेहूं का पौधा विकास करेगा। और नैनो यूरिया का काम तो आप जानते ही हैं कि जो कल्लों का फुटाव हुआ है, कुछ कल्ले छोटे रहते हैं, कुछ कल्ले बड़े रहते हैं, तो यदि इस समय में आप नैनो यूरिया डाल देते हैं तो
आपके जो कल्ले हैं सभी एक समान रहेंगे और सभी कल्लों में बालियां आएंगी किसान साथियों। इसलिए आप 250 ग्राम नैनो यूरिया और साथ में जैसे 1 एकड़ ज़मीन की मात्रा की बात करता हूँ किसान साथियों, तो 250 ग्राम नैनो यूरिया और 8 से 10 शैम्पू 100 लीटर पानी में 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करना है किसान साथियों। 30 ml नैनो यूरिया और साथ में एक शैम्पू एक पंप में डाल के आपको इसका स्प्रे करना है। ऐसे 7 से 8 पंप 1 एकड़ ज़मीन में यदि स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं में जो भी कमियां हैं, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वह पूरी हो जाएगी और आपकी गेहूं की फसल 4 दिन में रिजल्ट आपको सामने दिखेगा किसान साथियों। आपकी गेहूं सबसे अलग दिखेगी और गांव वाले पूछेंगे भाई आपने क्या डाल दिया। इस तरह से आप नैनो यूरिया और शैम्पू का स्प्रे करके अपनी गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की किसान साथियों, तो दूसरा कॉम्बिनेशन 250 ग्राम नैनो यूरिया और 250 ग्राम डिटॉल लेना है। दोनों को मिला के 1 एकड़ ज़मीन में 8 से 10 पंप स्प्रे करना है। दोनों को 250 ग्राम नैनो यूरिया और 250 ग्राम डिटॉल 100 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करना है। नैनो यूरिया आपकी गेहूं के जो कल्ले हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा और जो डिटॉल किस लिए डालना है किसान साथियों, डिटॉल डालने से आपकी जड़ों में जो फंगिसाइड हैं और आपकी गेहूं के पौधे में जो रस चूसक कीट हैं या इल्ली वगैरह हैं, यह नष्ट हो जाएंगी और आपका गेहूं का पौधा हरा भरा हो जाएगा। और यदि आपका गेहूं का जो पौधा है यदि रोगग्रस्त है तो साथ में नैनो यूरिया के साथ में यदि डिटॉल मिलाते हैं तो जो रोगग्रस्त पौधा है वह ठीक हो जाएगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपकी गेहूं की पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ के मिलेगी किसान साथियों। इस तरह से आप 250 ग्राम नैनो यूरिया और 250 ग्राम डिटॉल दोनों को 1 एकड़ ज़मीन में 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव यदि करते हैं तो आपकी गेहूं की पैदावार 5 से 10 कुंटल ऑटोमेटिक बढ़ के मिलेगी किसान साथियों। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ किसान साथियों। यह फार्मूला मैंने डाला है और आजमाया है कि 100% गेहूं की पैदावार जैसे कि 25 कुंटल 1 एकड़ में निकलना गेहूं, तो यदि इस फार्मूला को डालते हैं आप तो ऑटोमेटिक 30 से 35 कुंटल 1 एकड़ में जमीन में आपकी गेहूं निकलेगी किसान साथियों। अब बात करते हैं किसान साथियों, यह पहला स्प्रे हो गया। दूसरा स्प्रे कब करना है यह भी मैं आगे बताने वाला हूं किसान साथियों। पहला स्प्रे कर दिया हमने, अब दूसरा स्प्रे कब करना है। यदि दूसरा स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी और आपकी गेहूं का उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ के मिलेगा और पूरा गांव पूछेगा किसान साथियों कि आपने गेहूं में क्या डाला है। बात करते हैं दूसरा स्प्रे कब करना है, तो किसान साथियों हम यह स्प्रे तो कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। समय समय पर पानी की सिंचाई भी करना है और यदि कोई रोग है हमारी गेहूं में तो उसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि दूसरा स्प्रे में क्या डालना है और कब डालना है और कितना डालना है। इन सब बातों की जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ किसान साथियों। अब हमारी गेहूं मान लीजिए गभोट अवस्था से गेहूं की बालियां निकल चुकी हैं, तो गेहूं की बालियां निकलने के बाद कौन से पोषक तत्व डालें ताकि हमारे गेहूं की बालियों में दानों का भराव अच्छा हो, हमारा दाना चमकदार बने, वजनदार बने और हमारे गेहूं का जो दाना है वो मार्केट में अधिक से अधिक दाम में बिके और हमें अधिक से अधिक उत्पादन भी मिले। मैं बहुत ही अच्छा फार्मूला बताने वाला हूँ किसान साथियों। यदि आप इस फार्मूला को डालते हो तो आपकी गेहूं में ऑटोमेटिक जो भी कमियां हैं वह पूरी हो जाएंगी और जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है
वह भी पूरी हो जाएगी और आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो कौन से पोषक तत्व देना है किसान साथियों? यदि आपकी गेहूं में बालियां निकल गई हैं तो आप इन चीज़ों का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे कब करना है? यह स्प्रे गेहूं की बालियां निकलने के बाद करना है किसान साथियों। गेहूं की बालियां निकलने के समय में हमें कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है? तो गेहूं की बालियां निकलने के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता पोटाश की रहती है किसान साथियों। और भी कोई पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं रहती। और साथ में यदि आप जो फंगिसाइड या रस चूसक कीट या इल्ली का प्रकोप है आपकी फसल में, तो आप साथ में कीटनाशक दवा भी मिला सकते हैं। तो यदि आप दूसरा स्प्रे गेहूं की बालियां निकलने के बाद 0050 और साथ में इसमें शैम्पू मिलाना है। एक शैम्पू मिला लें क्लिनिक प्लस, तो 250 ग्राम 0050 और 8 से 10 शैम्पू लेना है। 1 एकड़ ज़मीन में 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है किसान साथियों। 0050 क्यों डालना है? 0050 हमारी गेहूं में बालियां निकलने के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता पोटाश की पड़ती है। 0050 में क्या है? 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% इसमें पोटाश पाया जाता है। तो हमारी गेहूं में बालियां निकलने के बाद पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। यदि हम गेहूं की बालियां निकलने के बाद 0050 और एक शैम्पू एक पंप में डाल के यदि 250 ग्राम 0050 लेते हैं तो आप 1 एकड़ ज़मीन में डालना है। 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 100 से 120 लीटर पानी में डालना है मिला के। लगभग 7 से 8 पंप दवा बना के आपको स्प्रे करना है। तो 1 एकड़ में आपके लगभग 7 से 8 पंप स्प्रे करना है। तो हर पंप में एक क्लिनिक प्लस शैम्पू और 25 ml 0050 लेना है। इन दोनों का घोल बना के आपको स्प्रे करना है। आप रिजल्ट देखेंगे किसान साथियों, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपकी गेहूं का जो दाना है वो मोटा बनेगा, दानों में अच्छे से चमक आएगी और आपका दाना भी चमकदार बनेगा। गेहूं की बालियां मोटी बनेंगी, गेहूं की बालियों में दानों का विकास अच्छे से होगा, दानों का भराव अच्छा होगा किसान साथियों। इस तरह से आपको गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। यदि आप दूसरा फार्मूला बता दूं किसान साथियों, 0050 के साथ आप 250 ग्राम डिटॉल भी मिला सकते हैं। तो 25 ml डिटॉल और 25 ml 0050 इन दोनों का प्रति पंप में घोल बनाकर स्प्रे करने से आपकी गेहूं में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी और आपका गेहूं का उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ के मिलेगा किसान साथियों। तो 0050 क्यों डालना है किसान साथियों? 0050 का काम यह है कि गेहूं में इस समय में पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और 0050 में पोटाश रहता है। इस समय 0050 का और 250 ग्राम डिटॉल और 250 ग्राम 0050 का यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह पूरी हो जाएगी। 0050 के साथ 250 ग्राम डिटॉल क्यों मिलाना है किसान साथियों? यदि आप डिटॉल मिलाते हैं तो आपकी गेहूं में जो फंगिसाइड या रस चूसक कीट या इल्ली का प्रकोप यदि है और यदि नहीं भी है तो आप यदि इल्ली और रस चूसक कीट और फंगिसाइड इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो 250 ग्राम डिटॉल मिला लें। और गेहूं की बालियां निकलने के बाद 250 ग्राम 0050 और 250 ग्राम डिटॉल 1 एकड़ ज़मीन में 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है किसान साथियों। यदि आप इतना करते हैं तो
आपकी गेहूं में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह पूरी हो जाएगी और आपकी गेहूं का दाना बालियों में अच्छा मोटा बनेगा। दाना चमकदार बनेगा, वजनदार बनेगा। बालियों में दानों का विकास अच्छे से होगा और पूरी बालियों में दाना भरेगा किसान साथियों। तो इस प्रकार ऑटोमेटिक आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा किसान साथियों। इस तरह से आप इन फार्मूला को डाल के आपकी गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।